नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 4 जुलाई से महादेव के सबसे पवित्र महीने सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जब हम महादेव को बहुत शीघ्रता से प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, धन की समस्या, व्यापार में समस्या, नौकरी में समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या अगर हमारे जीवन में चल रही है तो हमें इस पवित्र महीने में महादेव के सामने सिर्फ और सिर्फ एक बेल पत्री से एक ऐसा उपाय करना है जो हमें इन सभी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। महादेव का सबसे प्रिय महीना होने के कारण इस महीने में सोमवार के दिन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और आपको इस बार पढ़ने वाले सावन में ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन इससे पहले अगर आप देवों के देव महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा मौका आ रहा है जब सावन का महीना 2 महीने लगातार चलेगा, यानी इस बार का सावन 2 महीने में हमें ऐसी कृपा प्राप्त करवाएगा जो हमें पूरे साल धन की प्राप्ति करवाता रहेगा, पूरे साल हमारे व्यापार में बढ़ोतरी करवाता रहेगा। और अगर हमारे जीवन में कोई भारी कर्ज हो गया है या हमारे शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है तो उससे भी हमें मुक्ति प्रदान करवाएगा। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन का महीना महादेव की कृपा पाने के लिए बहुत ही अचूक होता है। अगर हम पूरे सावन में एक बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित नहीं कर पाते हैं तो हमें सावन के सिर्फ सोमवार के दिन एक बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित जरूर करना चाहिए। लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कैसे करनी है वह हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखें, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है और साथ ही साथ आपको 2 चावल के दाने लेने हैं। देखिए, बेलपत्र आप जो लेंगे वह कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो गांठ होती है, जो डंठल होता है, उसको आप तोड़कर अलग कर देंगे। बेलपत्र की डंडी का जो दूत होता है वो लगी हुई बेलपत्र आप शिवलिंग में कभी भी समर्पित ना किया करिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें दोष लगता है। इसी के साथ आप जो 2 चावल के दाने लेंगे वह चावल के दाने खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। महादेव की कृपा पाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ये 2 चावल के दाने विशेष कृपा प्राप्त करवाएंगे। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल को आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और इस जल को आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका, बाल्टी या आरओ जो भी लगा हुआ है वहीं से आपको जल ले लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सावन के पहले दिन में कर लेना है या फिर पूरे सावन में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 महीने चलने वाले सावन की किसी भी दिन आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि अगर आपके पास समय हो तो आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर लीजिए, और अगर प्रदोष काल के समय आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यापारी भाई होते हैं या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं, वह प्रदोष काल के समय ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो फिर वे पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्रदोष काल के विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आपको ये उपाय करना होता है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष काल के समय महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इसलिए हम लोग प्रदोष काल में कोई भी उपाय करने की कोशिश किया करें। अगर नहीं कर पाते हैं प्रदोष काल में तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करना कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना पेश कर लीजिए।
लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ जाइए। आप शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठकर आप सबसे पहले जो 2 चावल के दाने लेकर गए हैं उनको अपने हाथ में लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह चावल के दाने आप इस 1 लोटा जल में डाल दीजिए। जो जल आप लेकर आए हैं उसमें यह चावल के दाने डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप जो 1 बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो समस्या है उसको बताइए। मान लीजिए आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष परेशानी है, आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है जिसमें आपको आराम नहीं लग रहा है। या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है तो उस समस्या का स्मरण कर लीजिए। महादेव से उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी तरफ का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधार की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार ही शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को उठाकर आप अपने दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए। या फिर अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो यह जल ले जाकर उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर इसका थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। गुरु जी कहते हैं अगर आपके जीवन में धन धान्य की समस्या चल रही है या फिर आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई है तो इस सावन के महीने में आपको किसी भी दिन यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। तो ये सुंदर सा उपाय आपको सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में भारी कर्जा हो गया है, धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पाते हैं, जिससे वे अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप सावन के महीने में इस सुंदर से उपाय को मंगलवार के दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपका कर्ज जागी समाप्त होगा और लक्ष्मी प्राप्त करने के नए नए मार्ग भी आपके जीवन में खुलेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए अगर आपके पास लाल चंदन है तो आप लाल चंदन ले लीजिए और अगर लाल चंदन नहीं है तो फिर आप शहद ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 बेल पत्र ले लेनी है। लोटा तांबे का लेंगे और लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे और जो 1 बेलपत्र आप लेंगे वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आपका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप एक काम करेगा, आप चाहे तो घर पर या फिर शिवलिंग के सामने यह कार्य कर सकते हैं। आपने जो शहद लिया है उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा लगा लेंगे, यानी अपने दाहिने हाथ की तीसरी उंगली अनामिका उंगली कहलाती है। उस उंगली से आपको बेलपत्र की चिकनी तरफ ओम नमः शिवाय लिखना है। बड़े वाली पत्ती पर आपको लिखना है, फिर शहद की दोनों पत्ती पर ओम नमः शिवाय लिखना है। तीनों पत्तियों में यानी आपको ओम नमः शिवाय लिखना है, लेकिन बेलपत्र की चिकनी तरफ आपको लिखना या लाल चंदन से भी लिख सकते हैं और चाहे तो शहद से भी ले सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। सावन के किसी भी मंगलवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कर्जा बहुत ज्यादा है या धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इन दोनों समस्याओं के लिए ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आप ये बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी कहते हैं ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं।
शिवालय पहुंचकर आप चाहें तो यही शिवलिंग के सामने बेलपत्र की चिकनी तरफ ओम नमः शिवाय लिख लें या फिर घर से ओम नमः शिवाय लिखकर आ जाएं। और फिर ये बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और आपके जीवन में जो समस्त कर्ज की समस्या चल रही है, जो समस्या धन की चल रही है, उसका स्मरण करिए और जिस व्यक्ति से या जिस बैंक से या जिससे कि आपने कर्जा लिया है उसका स्मरण करिए और उस कर्ज को समाप्त करने के लिए आप मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। यह एक बेलपत्र जिसमें आपने ओम नमः शिवाय लिखा है, इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आपने जो एक लोटा जल लिया हुआ है उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उसको आप थोड़ा सा इसी एक लोटे में रख लीजिए और ये लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब इस जल का आप अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी प्रवेश द्वार पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। थोड़ा सा आप अपने घर के एक कोने में इसका छिड़काव कर दीजिए, थोड़ा सा अपने मंदिर में कर दीजिए और जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा है उस व्यक्ति के ऊपर इस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में भारी से भारी भी कर्जा हो गया है तो भारी से भारी कर्जा भी आपका इस उपाय से समाप्त हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन ही आपको ये उपाय करना। तो दोस्तों, ये थे 2 दिन बहुत ही खास उपाय जो आपको इस सावन के सुंदर से महीने में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।